ये पहला ऐसा दल होगा जिसके नेतृत्व का चुनाव खुले मंच पर अधिवेशन में वो सारे लोग मिलकर जो आएंगे 2 अक्टूबर को, वो सब मिलकर इसका नेतृत्व का चुनाव करेंगे, उनकी भागीदारी होगी। हम लोग 1 करोड़ सदस्य के साथ इस दल की शुरुआत कर रहे हैं। पहले दिन जब ये दल की घोषणा होगी तो राज्य से लेकर पंचायत स्तर तक बिहार के सभी इकाइयों में आप देखेंगे दल का पूरा संगठन उससे पहले घोषित हो जाएगा। ये पहला ऐसा दल होगा जिसके नेतृत्व का चुनाव खुले मंच पर अधिवेशन में वो सारे लोग मिलकर जो आएंगे 2 अक्टूबर को, वो सब मिलकर इसका नेतृत्व का चुनाव करेंगे। ये पहला ऐसा दल होगा जो जिसके बनाने में, जिसको चलाने वालों में, जिसके नेतृत्व में समाज के सभी वर्गों की उनकी जनसंख्या के हिसाब से उनकी भागीदारी होगी। ये पहला ऐसा दल होगा जिसमें उम्मीदवारों का चयन किसी नेता के द्वारा नहीं किया जाएगा, सर्वे के द्वारा नहीं किया जाएगा, बल्कि इस दल के बनाने वाले लोग हर क्षेत्र में बैठेंगे और दलों के उम्मीदवारों का चयन करेंगे। तो ये सारी बातें हैं और बहुत तेजी बातें। आप दल को बनाने की प्रक्रिया में अभी 121 सदस्यीय संविधान समिति की घोषणा की गई है। आप उनमें नामों को देखें, 121 यहाँ के बिहार के प्रबुद्ध सामाजिक राजनीतिक लोग एक साथ आकर दल के संविधान को बना रहे हैं और उस संविधान को लिखने के लिए करीब करीब मैं अपने व्यक्तिगत स्तर पर जो चर्चा कर रहा हूँ उसको छोड़ दीजिए, संविधान समिति की करीब 1000 बैठक अभी से लेकर 2 अक्टूबर तक बिहार के अलग अलग हिस्सों में ये संविधान सभा के लोग जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, साथियों से बात करेंगे कि दल के संविधान में किन किन प्रावधानों को शामिल किया जाए, ताकि ये कोई व्यक्ति और व्यक्ति समूह पर आधारित ना हो। आज मान लीजिए कि हम हैं, कोई दूसरा है, लेकिन 10 वर्ष के बाद भी इसका ढांचा ऐसा हो, इसका स्वरूप ऐसा हो, इसकी नियमावली ऐसी हो, इसका संविधान ऐसा हो कि जिन मूल्यों को, जिन बातों को लेकर हम लोग इसको बना रहे हैं वो चीज़ें कभी कमजोर ना पड़े। और पार्टियों का जो संविधान है उससे काफ़ी अलग इसका संविधान होगा इस तरह। देखिए, पार्टियों का संविधान आप इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर आप 3 दलों के संविधान को देखें, कांग्रेस, भाजपा और कम्युनिस्ट पार्टियों का जो संविधान है, बाकी जितने दल बने उनका कोई संविधान भी है या किसी ने बनाया, मनोनीत संविधान तो कट कॉपी पेस्ट किसी ने बना के सबमिट कर दिया, चूंकि इलेक्शन कमीशन की वो रिक्वायरमेंट है। हम लोग यहाँ पर व्यापक स्तर पर लोगों के से परिचर्चा करके, जैसे लोगों ने बताया कि दल के का जो नेतृत्व हो उसका कार्यकाल क्या होना चाहिए, और इस पर व्यापक चर्चा चल रही है। आप देख रहे हैं, मैं खुद 15-15 हजार लोगों को बैठाकर वो मीटिंग कर रहा हूँ और गहन चर्चा के बाद तय हुआ कि नहीं, दल के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल होना चाहिए। बहुत बहस हुई कि 1 साल कम है, ज़्यादा है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इस चर्चा के आधार पर तय किया गया कि नहीं, 1 साल ही अध्यक्ष का कार्यकाल होना चाहिए, क्योंकि आज़ादी से पहले जो कांग्रेस थी उसमें भी अध्यक्षों का कार्यकाल 1 साल होता था। अब लोग आजकल बता रहे हैं 1 साल तो कुछ लोगों का मानना था 1 साल तो समय ज़्यादा नहीं है, लेकिन सबने परिचर्चा करके निकाला कि नहीं, अगर आज़ादी से पहले इतनी बड़ी कांग्रेस को का अध्यक्ष 1 साल के लिए हो सकता था तो इस पार्टी का भी हो सकता है। इसी तरीके से ये तय किया गया कि भाई पहला अध्यक्ष कौन होना चाहिए। तो आप हम लोग सभी जाति समूह, सभी समाज के वर्गों के प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, तो ये नहीं कहा गया कि जो बना रहा है वो अध्यक्ष होगा या मैं जिसको मनोनीत कर दूं वो अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष कौन होना चाहिए, तो उस पर व्यापक चर्चा में निकला कि जो समाज का सबसे गरीब और पिछड़ा वर्ग है उसको सबसे पहले मौका मिलना चाहिए, उसके बाद जो दूसरे पायदान पर है उसको दूसरा नंबर मिलना चाहिए, उसके बाद जो तीसरा टर्म उसको मिलना चाहिए जो तीसरे नंबर पर है। ये बिल्कुल सब्जेक्टिविटी नहीं है, आंकड़ों के आधार पर जमीनी स्थिति को समझकर जो भावनाएं, जो मूल्यों की बात हम लोग कर रहे हैं, उन दोनों को जोड़कर बिल्कुल पारदर्शिता से किया गया। जैसे आपने देखा होगा बिहार में राजनीति चलती है, अगड़े पिछड़े, दलित, महादलित। लोग कहते हैं दलितों को जा कहेंगे, पिछड़ों कहेंगे कि तुमको सवर्णों, तुम्हारी स्थिति इसलिए खराब है कि सवर्णों ने लूट लिया। सवर्ण को जाकर कहता है तुमको, तुम्हारा हक पिछड़ों ने ले लिया। दोनों दलित को जाकर कहेगा तुम्हारा हक इन दोनों ने मान लिया। जब जनसुराज के नेतृत्व की बात हुई तो ये फॉर्मूला रखा गया और आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, इंटरनेट पर है। समाज के सभी वर्गों ने, मैंने ये कहा कि क्या आपकी हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि जो समाज में सबसे पीछे है उसको सबसे पहले नेतृत्व दिया जाए।
लोगों ने कहा नहीं बिल्कुल ये सही बात है, और उस नज़रिए से समाज में सबसे गरीब, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक तौर पे सबसे गरीब, पिछड़ा, अनुसूचित जाति समाज के लोग हैं, तो इसलिए दल का पहला नेतृत्व उनको मिलना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे दल में अनुसूचित जाति के लोगों को नेतृत्व नहीं मिला है, लेकिन उस देने का तरीका और उसकी वजह वो इसलिए नहीं है कि हमको वोट किसी का लेना है इसलिए हम किसी अनुसूचित जाति आदमी को वहां बैठा दिया। अरे पार्टी तो वोट के लिए ही होता है ना। जो आप बात समझिए, एक है कि आप ये कह रहे हैं कि तुमको तुम्हारा हक छीना है, तुम खड़े हो जाओ, इनको झगड़ा करो। मैं दूसरे ये कह रहा हूँ कि नहीं भाई, जो आगे है तो पीछे छूट गया उसका हाथ पकड़ के आगे बढ़ाओ। तो ये बांटने वाली बात नहीं है, झगड़ा कराने वाली बात नहीं है, सबको जोड़ने वाली बात है।